हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल कहता है कि तू शाही है, तू तो उस ईगल की तरह है ना, जो अपना मकान, जो अपना आशियाना पहाड़ों के ऊपर बनाता है। इसीलिए एक इंसान को भी ऊपर जितना चाहे जाना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे और इस लेक्चर के बाद मैं कंप्लीट वन लाइनर्स भी कंप्यूटर मेमोरी पे लाऊंगा जो हैंड रिटन होंगे, लेकिन फिलहाल हम 20 क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी पे। तो आई होप कि आपने दोनों लेक्चर्स कंप्यूटर मेमोरी पे सुने होंगे, वॉच किए होंगे कंप्लीट यूट्यूब पे। तो आज देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस इनमें आते हैं। जब तक मैं बोलूं तब तक आप पास रख के खुद क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, व्हाट वेयर इज डेटा सेव्ड परमानेंटली। कहते कि डेटा कहाँ पे सेव होता है परमानेंटली। तो मैंने आपको दोनों चीजें करवाई थी, क्या मेमोरी में, स्टोरेज में, सीपीयू में या प्रिंटर में। तो राइट आंसर जो है इसका वो राइट आंसर होगा स्टोरेज। तो स्टोरेज में सबसे क्या है कि परमानेंट होता है डेटा स्टोर, राइट। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। कहते हैं कि गीगाबाइट किसको कहा जाता है, गीगाबाइट में क्या होता है। तो गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं, यानी 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, उनसे 1 GB बनता है। तो ये भी सारे मेमोरी यूनिट्स हमने किए थे। इसके बाद आते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी कॉमनली नोन एज इट्स मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। कहते हैं कि पर्सनल मेमोरी जो है कंप्यूटर की उसको कहते हैं मेन मेमोरी भी इसको कहा जाता है। लेकिन मेन मेमोरी में कौन कौन आता है, क्या इसमें रैम आता है, क्या इसमें रोम आता है, क्या इसमें बोथ रैम एंड रोम आता है, या कैशे मेमोरी आती है। तो हमने पहले ही पढ़ा था 2 हिस्सों में कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइड है। एक है प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसको हम पर्सनल मेमोरी भी कहते हैं, एक है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में कौन आता था, रैम और रोम, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ रैम एंड रोम। इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रैम। कहते हैं कि क्या है 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रैम, यानी रैम की 2 प्रॉपर्टीज आप बोलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वोलेटाइल भी है, टेम्परेरी भी है। मैंने बोला था कि रैम टेम्परेरी स्टोर करता है डेटा को, जब लाइट ऑफ चली जाती है तो वो डेटा खत्म होता है, उसको वोलेटाइल कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। कहते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे फास्टेस्ट स्पीड किस मेमोरी की है। तो इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर्स। मैंने आपको बोला था सबसे पहले सीपीयू में क्या आता है, सीपीयू के टॉप में यानी फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर्स आती है, फिर इसके बाद कैशे मेमोरी आती है, फिर इसके बाद मेन मेमोरी आती है, फिर डिस्क सेकेंडरी मेमोरी वगैरह, फिर डिस्क आ जाते हैं। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, वेयर इज द बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी लोकेटेड। कहते हैं कि बफर कहां पे लोकेट होता है, वो किस में लोकेट होता है बफर। तो पहले मैं बफर आपको समझाऊं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए बफर क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को, कीबोर्ड को की स्ट्रोक्स देते हैं यानी कीज दबाते हैं, मिसाल हमने लिखा 1 या A या B, तो वो स्ट्रोक्स जो होते हैं ना वो कीबोर्ड कंट्रोलर सेव करता है। अंदर कीबोर्ड में एक कंट्रोलर लगा होता है, वो उन कीज को पढ़ता है कि इसने क्या दबाया। फिर वही जो हमने लिखा होता है इसको टेम्परेरी सेव करती है रैम, उसको कहते हैं बफर। ठीक है, उसको बफर कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। कहते हैं कि बाइट जो होती है वो कलेक्शन है किसकी। तो राइट आंसर इसका होगा, बाइट जो है बाइट है कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच फॉर्म ऑफ मेमोरी अलोज फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा वंस दे हैव बीन क्रिएटेड। कहते हैं कि इनमें से कौन सी मेमोरी अलो करता है परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम, यानी परमानेंट स्टोरेज किस में होती है एंड डेटा जब हम वंस क्रिएट करते हैं तो इसमें डेटा इरेज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा पी रोम। EEP रोम और EP रोम में हम इरेज कर सकते हैं। तो पी रोम जो है इसको OTP भी कहते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही बार डेटा को सेव करके रखती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम आर। कहते हैं कि रैम के कितने किस्में हैं। तो 2 टाइप्स है मेनली रैम के, तो इसका राइट आंसर होगा 2। कौन कौन सा, SRAM और DRAM। तो दोनों को हमने डिटेल में पढ़ा कि SRAM क्या होती है और DRAM क्या होती है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में पहले लेक्चर देख लीजिए, फिर उसके बाद MCQs करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, FDD स्टैंड्स फॉर। कहते हैं कि FDD क्या होता है। FDD की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ज्यादा वक्त नहीं देंगे इस पे, इजी है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। तो ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से किया, तो इसका राइट आंसर होगा 1.44 MB, ना कि 1.44 GB नहीं, तो MB में। तो मैंने बोला था आपको फ्लॉपी डिस्क के 3 टाइप्स है, 8 इंच है, 8 इंच के बाद 5/1/2 इंच है, इसके बाद मैंने बोला था 3/1/2 इंच भी होती है। तो ये केबीज में स्टोर करती है, ये तकरीबन 1.25 को स्टोर करती है, और ये वाली 1.44 को स्टोर करती है डेटा को। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, टेप ड्राइव प्रोवाइडर्स। कहते हैं कि टेप ड्राइव जो है वो क्या एक्सेस प्रोवाइड करती है, तो वो सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करती है। टेप ड्राइव में क्या होता है, मतलब टेप के थ्रू जब हम टेप वो रील्स वगैरह देखते थे तो उसमें सिक्वेंशियल होता था 1 2 3 4, पहले पहला म्यूजिक या सॉन्ग लगता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उसको हम सिक्वेंशियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। कहते हैं कि कैशे मेमोरी कहाँ पे होती है, तो कैशे मेमोरी सिंपली CPU और रैम के दरमियान होती है। कैशे मेमोरी सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर। कहते हैं कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है जो कंप्यूटर में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा रोम। रोम एक बिल्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव। कहते हैं कि कंप्यूटर में कितनी टाइप की मेमोरी, तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ मेमोरी होती है। मैंने आपको बोला था, एक को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, राइट। तो इतना इसमें काफी है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोम। कहते हैं कि इनमें से रोम कौन नहीं है। नॉट को अच्छी तरह से देखा करें, क्वेश्चन में नॉट नहीं है, तो इनमें पी रोम भी है, EP रोम भी है, EEP रोम भी है, और EDP रोम नहीं है। तो राइट आंसर यही होगा। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, EP रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और EEP का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड एज। कहते हैं कि लो कॉस्ट पर बिट कौन होती है। लो कॉस्ट पर बिट मतलब सस्ती मेमोरी कौन होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी, लो कॉस्ट। अगर क्वेश्चन आएगा हाई कॉस्ट पर बिट कौन होती है, हाई कॉस्ट पर बिट होती है प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि वो महंगी होती है सेकेंडरी से। क्वेश्चन नंबर 18 आप पे आते हैं, द सेकेंडरी स्टोरेज devices can only store data but they cannot perform। कहते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो सिर्फ डेटा को स्टोर कर सकती है, लेकिन परफॉर्म क्या नहीं कर सकते, ना वो अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकती है, ना लॉजिकल, ना फैच कर सकती है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स। कहते हैं कि जो फ्लॉपी डिस्क है ऐसे, तो इस फ्लॉपी डिस्क में ऐसे ऐसे रिंग्स होती है, उन रिंग्स में डेटा स्टोर रहता है। कहता है उन रिंग्स को क्या कहते हैं, तो उनको हमने पढ़ा था, उनको हम ट्रैक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन।
तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक वीडियो को शेयर भी कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा, कहते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा डेटा कौन स्टोर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक डिस्क। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।